वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि अवाम प्रोपेगंडे पर नहीं कारकर्दगी पर वोट देते हैं। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा है कि धांधली का शोर मचाने वालों ने अपने 4 साल में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा, हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अवाम प्रोपेगंडे पर नहीं कारकर्दगी पर वोट देते हैं। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा है कि पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। उन्होंने अपने दौर में मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। उनका कहना था कि एक अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने 4 साल में नौजवानों से रोजगार छीना। कौमी असम्बली में कायदे हस्बे इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि मैंडेट चोरी पर हमारा एहतजाज पार्लियामेंट और सड़कों पर जारी रहेगा। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता साल इंतखाबात में मैंडेट चोरी होने पर आज यौम सियाम ना रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों से राब्ता कर रहे हैं, हमारा एहतजाज पार्लियामेंट और सड़कों पर जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया कि बानी तहरीक इंसाफ समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारर ने कहा है कि आलमी मालियाती इदारे भी मान रहे हैं पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानब गामज़न है। अता तारर ने कहा है कि हल्के के अवाम के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम कारकुन अवामी खिदमत में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में आज यौम तामीर और तरक्की मनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा है कि आलमी मालियाती इदारे मुतरफ हैं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई, मईशत इस्तेहकाम की जानब गामज़न है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। इस मामले में सपा सलार ने भी भरपूर किरदार अदा किया। अता तारर ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान की मईशत ठीक हो रही है। जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं, इनकी खुद 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकल आई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि पार्टी कन्वेनर डॉक्टर खालिद मकबूल कुछ जिम्मेदारियों से दस्तबरदारी के लिए तैयार थे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने पार्टी में इख्तलाफात के मामले पर खुलकर बात की और कहा कि खालिद मकबूल ने मरकजी अरकान के कहने पर अपनी तरफ से जिम्मेदारियों की तकसीम का सरकलत जारी किया। उन्होंने कहा है कि जब सरकलत जारी हुआ तो बेशतर अरकान ने मरकजी कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में इससे इत्तफाक किया और कुछ अरकान ने इससे इत्तफाक नहीं किया। MQM रहनुमा ने मजीद कहा कि सिंध असम्बली में पार्लिमानी और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए वोटिंग होती तो इफ्तिखार आलम नहीं तलहा अहमद पार्लिमानी लीडर होते। कुछ अरकान चाहते हैं कि इस हवाले से इजलास में मशावरत होनी चाहिए थी। उनका कहना था कि पता नहीं किसने और किस तरह इस तस्दीक शुदा सरकलत को सोशल मीडिया पर जाली करार देने की मुहिम चलाई। हम इस जगजेहती को अपनी आंखों के सामने पारा पारा होते नहीं देखना चाहते। वफाकी वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI मुज़ाकरात खेल रही थी। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर पुरअमन एहतजाज किया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। PTI का हर जुलूस और एहतजाज पुरतशद्दद होता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि KP जैसे एहतजाज पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान में नजर क्यों नहीं आते, PTI की क़यादत दीगर 3 सूबों में नजर क्यों नहीं आती। उन्होंने कहा कि गंडापुर का बयान है कि इनके 99% मुतालबात मंजूर हो गए हैं। अगर PTI के 99% मुतालबात मंजूर हो गए हैं तो एहतजाज किस बात का किया जा रहा है। 26 नवंबर को 20 सरकारी मुलाजमीन को एहतजाज में लाया गया था। वफाकी वज़ीर का कहना है कि एक हंगामा था कि ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर इनका कुछ नहीं बना। PTI अपने वर्कर्स को दिलासे दे रही है।